इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कौशल किशोर जी, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और शुरुआत से लखनऊ से इनका प्रेम रहा है। लखनऊ में सांसद हैं और सांसद के बाद में इनको केंद्र में अहम जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में दी गई है। इनसे बात करते हैं एक्सक्लूसिव साधना प्लस पर बात करने के लिए कौशल किशोर जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हुए जानते हैं कि किस तरह का कार्य केंद्रीय कैबिनेट में रहकर ये कर रहे हैं। सर, जो डिपार्टमेंट आपको मिला है, किस तरह का काम हो रहा है, क्या कहेंगे? ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 में ही जब पार्लियामेंट में पहली बार गए थे तो उन्होंने बोला था कि सन 2024 तक हम चाहते हैं कि देश के अंतिम व्यक्ति के पास अपना निजी आवास हो, उसमें चूल्हा हो, सुबह शाम जलता हो यानी रोजगार हो, उसमें बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो यानी बिजली मिले लोगों को, और नल हो जो पानी देता हो, यानी रोटी कपड़ा मकान सारी चीज़ें इस देश के गरीब से गरीब भी व्यक्ति को मिले, ऐसी योजना लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले। और उसी के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री आवासीय शहरी योजना और ग्रामीण योजना बनाई। लोगों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री शिशु लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, स्टैंड अप योजना के तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला को, एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने की योजना, कल कारखाना बनाने के का मालिक बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देना, और कौशल विकास मंत्रालय का गठन करके उसमें लोगों को कुशल बना करके उनको रोजगार उपलब्ध कराना, सारी ये चीज़ें करने का काम किया। देश को स्वस्थ बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, जिसके तहत 50 करोड़ जनता को मुफ्त में 5 लाख तक के इलाज। इसी तरह सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हा महिलाओं को उपलब्ध कराना ताकि वो बीमार ना हो। साथ में किसानों को, गरीब किसानों को किसान निधि सम्मान 2-2 हज़ार रुपये साल में उपलब्ध कराना, 6,000 रुपये। ये सारी योजनाओं को ज़मीन पे उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, यानी भारत को बनाना है, दुनिया में भारत को नंबर 1 पे ले जाना है, जिसके तहत हमारे देश के सभी कर्मचारी, अधिकारी, मीडिया के लोग, जनता, नेता, सभी लोगों को और देश के लोग, सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। देश को बनाने के लिए हमको काम करना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बने। उसके लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाना, लोगों को सुविधाएं देना, उसके लिए रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए लोनिंग करना। जो पट्टी दुकानदार हैं उन लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पहले 10,000 रुपये देना, अदा करने पर 20,000, फिर 50,000। इस तरह कोई भी आदमी बेरोजगार ना हो, सारी सुविधाएं लोगों को मिले, हमारा देश एक अच्छा देश बने दुनिया में, उसके तहत समर्पित होकर के 18-18 घंटे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम करने का काम करते हैं। उसी के तहत हमारा जिस डिपार्टमेंट में हम हैं, अब तक के 1 करोड़ 22 लाख लोगों के आवास मंजूर किए जा चुके हैं, और फिर भी जिन लोगों के आवास रह गए हैं उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक और समय बढ़ा देने का काम किया। ये तो केंद्रीय सर आपके विभाग की बात होगी। अब अगर बात करें, आप एक आंदोलन चला रहे हैं, नशा मुक्ति आंदोलन, जिसको लेकर अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि लगातार और पूरे देश में इसके बयान आई। कितना बेनिफिट मिला है अभी तक और क्या लगता है जागरूकता की अगर बात करें, अवेयरनेस की बात करें, कितना जागरूक देश और प्रदेश हो पाया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि जिस तरीके से हमारे देश का नौजवान नशे में लिप्त होता जा रहा है, आने वाले 20-25 साल में नौजवानों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। और उसके तहत नशा मुक्त भारत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपदों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत बनाने का एक अभियान शुरू किया है। मैं नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत वो लोग जो नशा नहीं करते हैं उनको नशे से रोकना चाहता हूं, जिसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं या आईआईटी हैं, और जूनियर हाई स्कूल के से बच्चों को के ऊपर के बच्चों को, 10 साल से ऊपर के बच्चों को नशे से बचाना, एनआईटी के लोगों को, डायरेक्टर्स को, इस सब इंस्टीट्यूशंस को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। अभी जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, उन्होंने पूरे देश को राष्ट्र प्रेम में सराबोर कर देने का काम किया। आज भी लोग झंडे लगाए हुए हैं और ऐसा लोगों के अंदर एक मंत्र मुग्ध हो गए हैं देश के प्रेम में कि तिरंगा झंडा आज भी तमाम लोग नहीं उतारना नहीं चाहते।
अपने घर पे फहराने का काम कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देश को राष्ट्र के प्रति 75वीं साल पूरे होने पर, आज़ादी के अंग्रेज़ों के भागने पर, इस तरह का एक राष्ट्र प्रेम जागृत करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है, आप भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही सांसद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बात करूंगा अभी, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त तक पूरे देश के अंदर 1,07,75,000 लोगों ने नशा न करने का संकल्प लिया है, और वो हर महीने कम से कम जोड़ते जाएंगे। बहुत जल्दी हमारा देश नशे से मुक्त बनेगा। बड़ी सफलता। प्रधानमंत्री जी का सपना ये पूरा होगा। उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी है, निश्चित तरीके से वो जनहित में केंद्र की सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है उनके नेतृत्व में है, और हमारे देश में बड़े पैमाने पर आकर के यहाँ पर उद्योगपति इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, हर जनपद एक जिला एक उत्पाद, इस तरीके का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत काम करने का काम हमारे प्रदेश में चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज भी लखनऊ में माननीय कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने एक कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया है, जिससे पूरे देश के लोगों को यहाँ पर कैंसर का इलाज होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि हर क्षेत्र में पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी भी समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हमारे 18-18 घंटे काम करके प्रदेश को, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हों। ये थे कौशल किशोर जी, जिनका कहना साफ है कि केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी दोनों ही उपयोगी हैं। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, साधना प्लस, लखनऊ।